हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर के उन क्वेश्चंस की जो हर साल पूछे जाते हैं, जो हर वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आप लिख कर ले लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम इस अपरिमेय संख्या को अपने मन से मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपने मन से हम गलत परिकल्पना मान लेते हैं कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन इसे हम अपने मन से मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे इसको, एग्जैक्ट एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, हल करते समय लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर हम आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल 0, तो वहां पे उस स्थिति में उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3√2 को अगर हम परिमेय संख्या माने हैं, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर यहाँ पे 3√2 है तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो ये 3 जब पक्षांतर होगा ना, तो इधर गुणा में है तो इधर भागा में जाकर के गुणा में हो जाएगा। तो यानी कि जब √2 निकालेंगे तो p बाई हो जाएगा 3q। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो p और q है, यह एक पूर्णांक है। और जब कोई संख्या पूर्णांक होती है, जब कोई पूर्णांक होता है तो और वो p बाई क्यू के रूप में व्यवस्थित होता है, तो इस स्थिति में हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं चूंकि p तथा q एक पूर्णांक हैं, तब क्या होगा, अगर पूर्णांक होगा तो p बट्टा 3q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो p बाई 3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब p बाई 3q जब एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो √2 है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद लिखेंगे √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √2 अपरिमेय का विरोधाभास कर रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत स्पष्ट होता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है
कि यहाँ पे √2 हम एक परिमेय संख्या तो दिखा दिए कि परिमेय संख्या है, परंतु यह क्या कर रहा है, अपरिमेय के प्रति विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, और इसलिए यह हमारी परिकल्पना जो होगी वो रॉन्ग होगी, गलत होगी। और इसलिए अतः यही कारण है, अतः यही कारण है कि ये जो 3√2 है, 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह प्रूफ हो गया। तो दोस्तों मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं इसको खूब आसानी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसकी फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको, और हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप एक और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन किए 3√2 का, वैसे ही इसमें भी हम पहले अपरिमेय है तो इसको अपने मन से मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या होगी तो यह p/q के रूप में होगी, और वहाँ पे q ≠ 0 होगा, और a/b जो होगा यानी p/q जो होगा वह एक सहअभाज्य संख्या होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना लिख दिए। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है और q इज ≠ 0 है। ठीक है, इतना है। माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या थी, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या माने, तो इसे हम किसके किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 - √3 है, इसको अगर p/q के रूप में लिखें तो इस 5 को, यानी कि इसे हम पुनर्व्यवस्थित जब करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 5 - pq। इसको, इस pq को हम इधर लाए तो -pq हो गया, इस प्लस √3 को, -√3 को हम इधर करेंगे तो ये +√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो 5 है और p/q है, तो 5 जो है, 5 एक नंबर है, और कोई भी नंबर जो होता है ना, जैसे 5 है तो यह एक परिमेय संख्या दिख रहा है यहाँ पे, और p/q है तो वो एक ऐसे ही परिमेय संख्या क्योंकि p/q के रूप में है। तो 5 और लिख सकते हैं हम, 5 और p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अब देखिए, जब परिमेय संख्याओं का घटाना या परिमेय संख्याओं का जोड़ से प्राप्त जो नंबर होता है ना, वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। तो परिमेय, जब ये संख्याएं परिमेय हैं तो इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय होगा। अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या है, यानी कि 5 - p/q के बीच जो अंतर स्पष्ट हो रहा है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। स्पष्ट है कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये दोनों जब परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। जब √3 परिमेय संख्या मानेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी परिकल्पना गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो √3 है ये क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो लिखेंगे, परंतु √3 यह विरोधाभास प्रकट कर रहा है
यह विरोधाभास कर रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है और √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई और 5 माइनस जो √3 था ये अपरिमेय सिद्ध हो चुका है। तो आप इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं और गारंटेड ये प्रश्न आते ही आते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को।